न्यूज बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमुहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं BBN चैनल का न्यूज़ बुलेटिन। आप तमाम को मेरी और BBN चैनल की पूरी टीम की जानिब से ईद उल फित्र की पुरखुलूस मुबारकबाद। तो आइए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। कोरोना वबा और लॉकडाउन के 2 सालों बाद हैदराबाद में जोश व खरोश से मनाई जा रही है ईद उल फित्र। ईदगाह मीर आलम में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी समेत हजारों मुसल्लियों ने अदा की नमाज ईद उल फित्र। अमन व भाईचारे के लिए मांगी गई दुआएं। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने ईद उल फित्र के मौके पर मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से पूरे रमजान के दौरान पुलिस के हर मुमकिन ताउन को यकीनी बनाने का किया दावा। एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर DS चौहान IPS ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में दी ईद की मुबारकबाद। कहा, रियासत में अमनो सलामती और भाईचारे में हो तरक्की, गुरबा व यतीम का भी रखें ख्याल। बांसवाड़ा में बड़ी तादाद में मुसलमानों ने अदा की नमाज ईद उल फित्र। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मुसलमानों से गले मिलकर दी मुबारकबाद। विकाराबाद टाउन में आज फर्जंदान तौहीद ने बड़े खुशू व खुशू के साथ अदा की ईद उल फित्र की नमाज। मुल्क की सलामती और आपसी भाईचारे के लिए मांगी गई खुसूसी दुआएं। और तेलंगाना के जिला आदिलाबाद में भी ईद उल फित्र जोश व खरोश से मनाई गई। जामा मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद जमीर बेग कासमी ने किया ईमान अफरोज खिताब। नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए पुलिस के थे पुख्ता इंतजामात। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। आज पूरे हैदराबाद में मुसलमानों ने बड़े खुशू व खुशू के साथ नमाज ईद उल फित्र अदा की। बता दें कि पिछले 2 साल से कोरोना वबा और लॉकडाउन के सबब घरों या मकामी मसाजिद में ही ईदैन की नमाज अदा की गई थी। अब जबकि 2 सालों बाद लोगों को ईदगाह में ईद की नमाज अदा करने का मौका मिला, तो इसका भरपूर फ़ायदा उठाते हुए हज़ारों की तादाद में लोग ईदगाह पहुँचे और नमाज ईद उल फित्र अदा की। हैदराबाद की मारूफ और वसी ईदगाह मीर आलम में हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट व सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी ईद उल फित्र की नमाज अदा की। इस मौके पर रमनसपुरा कारपोरेटर मोहम्मद अब्दुल कादिर, शास्त्रीपुरम कारपोरेटर मुबीन, पत्थरगट्टी कारपोरेटर सोहेल कादरी, नवाब साहब कुंटा नुमाइंदा कारपोरेटर अब्दुल हन्नान, दूध बाउली कारपोरेटर सलीम व दीगर मौजूद थे। ईद उल फित्र के इस अजीम इज्तिमा ने नमाज की अदायगी के बाद रियासत तेलंगाना समेत हिंदुस्तान भर में अमन व सलामती, भाईचारे के लिए दुआएं की। ईद की नमाज के बाद एक जमे गफीर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुसाफा करते हुए उन्हें ईद की मुबारकबाद देता हुआ नजर आया। اللهم طهر قلوبنا وقر عيوننا واستر عوراتنا واشف مرضانا واقض عنا ديوننا بيض وجوهنا وسهل حاجاتنا وارحم آباءنا واغفر أمهاتنا وتجاوز عن سيئاتنا وأصلح ديننا ودنيانا ورطب لساننا وقوي أجسادنا وفرح أحبابنا وخرب أحسادنا وشتت شمول أعدائنا واحفظ أهلنا وأموالنا وانظر أولادنا وديارنا وثبت أقدامنا على دين الإسلام.
हैदराबाद हलाई मेमन जमात के प्रेसिडेंट और BPN चैनल के एडिटर इन चीफ मोहम्मद शब्बीर भोजानी ने पूरी टीम की जानिब से ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद शब्बीर भोजानी, प्रेसिडेंट हैदराबाद हलाई मेमन जमात, एडिटर इन चीफ BPN चैनल और पूरी टीम की तरफ से आप सभी को ईद उल फितर की मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने ईद उल फितर के मौके पर मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से हमने पुलिस के हर मुमकिन ताउन को यकीनी बनाया है। आज के इस ईद उल फितर के मौके पर मुसलमान भाई बहन सभी को मैं मुबारकबाद देता हूँ। रमज़ान के पाक महीने के बाद 30 दिन आपने रोज़ा किया है और ये 30 दिन के दौरान दूसरों के लिए दुआ मांगी है, गरीबों के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए, और अपने आप अपने उल्फतों और हज़रतों की तरफ आपने तवज्जो दी है और अपने रूहानी को और रूह को और मजबूत करने के लिए आपने काफ़ी दुआ मांगी है। तो हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से हमने पूरी कोशिश की है कि आपकी मदद करें और जितना भी हो सके पुलिस की तरफ से ये दुकानें खुले रखना और ख़रीदारी के लिए जो भी सहूलत हम दे सकते थे हमने किया है और आपके साथ हम रात भर सिटी पुलिस के ऑफिसर्स तैनात थे और पेट्रोलिंग किए हैं। तो हम सिटी पुलिस की तरफ से सबको, मैं घर घर में सभी को एक एक करके मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ ईद उल फितर के इस मौके पर। ये शहर बहुत ही खूबसूरत शहर है, आप सबको पता है। यहाँ का तहज़ीब और फ़िज़ा जो है हम सब बचाते आए हैं और आने वाले दिनों में भी हैदराबाद सिटी पुलिस पूरी कोशिश करेगी और आप सब खुशी और अमन के साथ यहाँ रहने का हम ये दिन हम आज ईद उल फितर के ये मौके पर यहाँ ईदगाह पर आए हैं और आप सबको मैं हमारी सिटी पुलिस की तरफ से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। शहर हैदराबाद के वस्त में वाक़े ईदगाह बिलाली हॉकी ग्राउंड में नमाज ईद उल फितर अदा की गई। नामपल्ली MLA जाफर हुसैन मेराज व मजलिस के दिगर जिम्मेदारान ने यहाँ नमाज ईद अदा की। हॉकी ग्राउंड में सैकड़ों की तादाद में लोगों ने नमाज ईद उल फितर अदा की। बाद नमाज लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद पेश की। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु ईद उल फितर के मौके पर हैदराबाद पुलिस की जानिब से तमाम हैदराबाद के शहरियों को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद। एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर DS चौहान IPS ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में दी है। उन्होंने न सिर्फ ईद के मौके पर पूरे हैदराबाद में अमन व सलामती और भाईचारे और रियासत की तरक्की के लिए अल्लाह ताला से दुआ की, बल्कि तलकीन भी की कि गरीबों, मोहताजों, यतीम व मुफलिसों को भी ईद की खुशियों में बराबर का शरीक करने के ईद के मैसेज को आम किया जाए ताकि इसका अजर व सवाब भरपूर मिले। आप सभी लोगों को मेरा अस्सलाम वालेकुम, आदाब। हैदराबाद के तमाम शहरियों को ये मैं बताना चाहता हूँ कि आप सभी जानते हैं कि हैदराबाद शहर जितनी शिद्दत से और जितनी पाकीज़गी से और जितने एहतराम से ईद के चाँद का इंतज़ार करता है उतनी शायद किसी दूसरी चीज़ का मुंतज़र नहीं होता है। तो बहुत तकरीबन 28 दिन के 29 दिन के रोज़े के बाद में ईद का चाँद दो नज़र आया है, उसकी खुशी हम सबको है, पूरे हैदराबाद को है। तो इस मौके पे हैदराबाद के तमाम शहरियों को मैं हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से और अपनी तरफ से बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हैदराबाद की जो तहज़ीब है उसमें जो एक ईद का ऐसा फेस्टिवल है जिसको सभी लोग, पूरा हैदराबाद मनाता है, उसका जज्बा गली से लेके और ईदगाह तक सब जगह नज़र आता है। और बड़ी तकरीबन 30 दिनों के रोज़े के बाद ये दिन नसीब होता है। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं
کہ رمضان کے پاک مہینے کے دوران اگر ایک نیکی کا کام کیا جائے تو اس کا اجر و ثواب 70 نیکی کے برابر ہوتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ حیدرآباد کا امن و چین، سکون، برکت اور ترقی اسی طریقے سے لگاتار بڑھتی رہے، اور اس میں ہم حیدرآباد سٹی پولیس کی طرف سے ہمیشہ برابر ہر قدم پر آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ میری دعا بھی اس کے 70 گنا اثر کے ساتھ قبول کرے گا۔ تو اسی طرح سے میں باقی سب لوگوں کے لیے بھی عید کی دعا کرتے ہوئے، اور یہ آپ سب لوگوں سے امید کرتے ہوئے کہ جو عید کا ایک اللہ پاک نے میسیج ایک خاص دے رکھا ہے کہ جب بھی آپ عید منائیں اور کھانا کھائیں تو اپنا کے ساتھ ساتھ غریب کا، جس کے پاس نوالا نہیں ہے اس کا، اپنے پڑوسی کا پہلے خیال کر کے اس کی بھوک کا احترام کرتے ہوئے بعد میں اپنے نوالا اگر ڈالیں گے تو اس نوالے کا اثر بھی آپ کی جسم کو ہی نہیں روح تک کو لگے گا۔ تو یہ ایک حیدرآباد کا جذبہ ہے۔ تو حیدرآباد کے جذبے کو سلام کرتے ہوئے عیدگاہ سیون ٹوم گولکنڈہ میں بھی سینکڑوں کی تعداد میں مصلیان نے نماز عید الفطر ادا کی۔ سیون ٹوم کی عیدگاہ میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے نماز عید الفطر ادا کرتے ہوئے ریاست تلنگانہ و ملک بھر میں امن و بھائی چارے کے لیے دعا کی۔ بعد نماز لوگوں نے ایک دوسرے سے گلے مل کر عید الفطر کی مبارکباد دی۔ نارتھ زون ڈی سی پی چندنا دیپتی IPS نے بھی مسلم برادری کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کی ہے۔ نارتھ زون پولیس کی طرف سے مسلمان بھائی بہن کو رمضان عید مبارک۔ عیدگاہ شاہ بابا حکیم پیٹ میں بھی سینکڑوں کی تعداد میں مصلیان نے نماز عید الفطر ادا کی۔ کاروان MLA کوثر محی الدین و مجلس کے دیگر ذمہ داران نے یہاں نماز عید ادا کی۔ عیدگاہ شاہ بابا حکیم پیٹ میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے نماز عید الفطر ادا کی۔ بعد نماز لوگوں نے ایک دوسرے سے گلے مل کر عید الفطر کی پرخلوص مبارکباد پیش کی۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدین فیها وذلك الفوز العظیم۔ فرما ان کے قبروں میں مولا تو کروٹ کروٹ جنت نور نصیب فرما، رحمت نصیب فرما، جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجے عطا فرما۔ مسقطی ڈیری پروڈکٹس کے مینیجنگ ڈائریکٹر خالد مسقطی نے عالم اسلام کے مسلمانوں اور ساتھ ہی ساتھ ریاست تلنگانہ کے ہندو برادری کو عید الفطر کی مبارکباد دی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسقطی ڈیری پروڈکٹس کی طرف سے میں خالد بن ابراہیم مسقطی آپ تمام عالم مسلمانوں کو عید الفطر کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور سارے تلنگانہ کے ہمارے ہندو بھائی اور مسلمان بھائیوں کو مسقطی ڈیری کی طرف سے آپ سب کو عید مبارک کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عادل مسقطی مسقطی ڈیری پروڈکٹس کی طرف سے آپ سب کو عید الفطر کی مبارکباد دیتا ہوں، اور تمام عالم کے مسلمانوں کو دعا کی گزارش کرتا ہوں، اور تمام بھائیوں کی طرف سے عید الفطر کی مبارکباد دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو عید الفطر کی میں مبارکباد دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں منان مسقطی ڈیری پروڈکٹس کی طرف سے آپ تمام عالم دین مسلمانوں کو عید الفطر کی مبارکباد۔ وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ لگاتار یوں ہی جاری رہے گا۔ بریک کے بعد آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں مزید اہم خبریں۔
तेलंगाना के ज़िला कामारेड्डी के बांसवाड़ा में बड़ी तादाद में मुसलमानों ने ईद उल फितर की नमाज अदा की। इस मौके पर स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मुसलमानों से गले मिलते हुए उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। उन्होंने इस मौके पर किए अपने खिताब में मजहबी हम आहंगी को अजीम करार देते हुए कहा कि सब लोग गंगा जमनी तहजीब की तरह एक साथ रहें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ईद उल फितर किसी एक ज़ात तक महदूद नहीं है, हर मजहब के लिए ईद उल फितर मनाते हैं। स्पीकर असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने वज़ीर आला KCR के फलाही स्कीमात का भी जिक्र किया। 30 दिन रोज़ा से रह के आज ईद बड़े पैमाने पे बना जा रहा है। इस अच्छे मौके पर सारे हमारे मुस्लिम बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को, सबको मेरे तरफ से, अपने हुकूमत तरफ से रमज़ान मुबारक में कई दिल से पेश कर रहा हूँ। अल्लाह मियाँ जो ईदगाह पे नमाज पढ़ के जो बाहर निकल रहे बुजुर्ग लोग, नौजवान लोग, उनका दुआ लेने के वास्ते मैं बात किया। आज दुआ मिल गई। हम दुआ इस वास्ते लेते हैं, तेलंगाना रियासत अल्लाह मियाँ के दुआ से, हमारे मुस्लिम माइनॉरिटी भाई बहनों के दुआ से, सारे तेलंगाना के आवाम के दुआ से तेलंगाना और मजबूत बनना चाहिए। वक़ाराबाद टाउन में आज फर्जंदान तौहीद ने बड़े खुशू व खुजू के साथ ईद उल फितर की नमाज अदा की। तफसीलात के मुताबिक वक़ाराबाद टाउन के आलमपल्ली ईदगाह और गंगारम के ईदगाह में ठीक 10 बजे नमाज ईद उल फितर अदा की गई। इस मौके पर रमज़ान मुबारक में जिस तरह से इबादत का अहतमाम किया गया, उसी तरह से पूरे साल भर इबादत करने का उलमाए किराम ने अपने खिताबात में बयान किया। इस मौके पर मुल्क की सलामती और आपसी भाईचारगी के लिए खुसूसी दुआओं का अहतमाम किया गया। आलमपल्ली ईदगाह के पास वक़ाराबाद रुकन असम्बली डॉक्टर M आनंद ने पहुंचकर मुसलमानों से मुलाकात की और उन्हें ईद की मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। इसी तरह कांग्रेस पार्टी के साबिक़ रियासती वज़ीर G प्रसाद कुमार ने भी अपने हामियों के साथ ईदगाह पहुंचकर मुसलमानों को गुलाब का फूल देते हुए ईद की मुबारकबाद दी। तेलंगाना के ज़िला आदिलाबाद में भी 2 साल बाद पूरे जोश व खरोश से ईद उल फितर मनाए गए। कोरोना वबा और लॉकडाउन के चलते गुज़िश्ता 2 सालों से मुसलमानों ने अपने घरों ही में ईद उल फितर व ईद उल अज़हा की नमाज़ें अदा की थी और हुकूमतों का भरपूर ताउन भी किया था। अब जबकि कोरोना वबा का असर ख़त्म होता जा रहा है और ऐसे में ईद उल फितर की आमद पर मुसलमानों ने ईद उल फितर की नमाज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ज़िले हेडक्वार्टर के ईदगाह ग्राउंड में हज़ारों मुसलमान भाइयों ने ईद उल फितर की नमाज अदा की और जामा मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद ज़मीर बेग क़ासमी ने रोज़े की अहमियत और कुरान पाक की तिलावत और अल्लाह ताला की कुदरत पर तफसीली खिताब फरमाया। खुसूसी दुआ के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाया और ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। इस मौके पर आदिलाबाद के MLA जोगू रमना, DCCB के चेयरमैन भूजा रेड्डी, ज़िला कांग्रेस कमेटी के सदर साजिद खान, म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमेंदर, वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी और दीगर मौजूद थे, जिन्होंने मुसलमानों को त्यौहार की मुबारकबाद दी। पुलिस ने किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर हिफाजती बंदोबस्त किया। आज रमज़ान का ईद मुबारक देते हुए सबको, पूरा भारत देश में, तेलंगाना के राज्य में भी सबको, मुसलमान भाइयों को, बुजुर्गों को, सबको रमज़ान ईद मुबारक बोलते हुए आज अल्लाह से हम पूरा दुआ मांगेंगे, मुल्क में शांति और अमन चाहिए। उस वास्ते मुल्क में अमन शांति के लिए पूरा मुसलमान भाइयों ने, बुजुर्गों ने आज जो हर एक गांव में, हर एक ईदगाह में जाके अल्लाह से ही दुआ मांगा
हमको ये मुल्क में अमन शांति के साथ साथ सबसे मिलजुल के रहना, शांति से रहना, अपन एक को एक सबको मिल के लेके जाना, वही खास करके हम अल्लाह से दुआ मांगे। उस वास्ते में और एक बार भी ऐसा रमज़ान ईद में सबसे मिल के, सब भाइयों से बुजुर्गों से मिल के, वही हम अल्लाह से वही चाह रहे, वही रहेंगे बोल के हम इंशाअल्लाह वो कायम हो। तेलंगाना के ज़िला निर्मल के भैंसा में ईद उल फितर का पुरजोश एहतमाम किया गया। ईद की नमाज ईदगाह पर सुबह 8:30 बजे अदा की गई। पिछले 2 सालों से कोरोना वबा के पेश नज़र रियासती हुकूमत की जानिब से ईद को लेकर मुख्तलिफ पाबंदियाँ आयद की गई थी। ताहम 2 साल बाद दीगर मकामात की तरह भैंसा शहर में भी बंदगान तौहीद ने जोश व खरोश से नमाज ईद में शिरकत की। ईद की नमाज जामा मस्जिद के इमाम हाफिज मुनीरुद्दीन ने अदा करवाई। बाद अज़ां एक दूसरे से बगलगीर होकर मुबारकबाद दी गई। भैंसा पुलिस की जानिब से भी इस दौरान मुख्तलिफ चौराहों पर काफ़ी वसी इंतजामात देखे गए। इसके अलावा ईदगाह पर भी गाड़ियों की पार्किंग और आवाम के माहौली तवाज़ुन को बरकरार रखने की पुलिस और मकामी नौजवानों ने अपना बेहतरीन रोल अदा किया। अल्लाह हमारे जैसे लाखों करोड़ों बंदे आपके हैं, लेकिन आप तो हमारे अकलू के रब है। हर एक आपसे अल्लाह अपना रब मानकर आपके सामने हाथ उठाया हुआ है। अल्लाह कबूल कर लीजिए। अल्लाह हमको मायूस मत फरमाइए, अल्लाह हमें मायूस मत फरमाइए। अल्लाह बीमारों को सेहत अता फरमाइए, परेशान हालों की दस्तगीरी फरमाइए। भैंसा टाउन में ईदगाह में जगह मैसर ना होने के बाद उर्दू स्कूल के हॉल में जमीयत अहले हदीस की जानिब से नमाज ईद उल फितर अदा की गई। खतीब व इमाम ने पुरजोश तकरीर करते हुए मौजूदा हालात से मुसल्लियान को वाकिफ करवाया। इस मौके पर मुकामी अमीर फिरोज़ खान, नाज़िम मोहम्मद अलाउद्दीन, अयूब खान, नायब अमीर साजिद खान, काज़ी मुईद और जमीयत अहले हदीस भैंसा के दीगर अरकान मौजूद थे। बाद नमाज मुसलमानान भैंसा ने एक दूसरे से बकलगीर होते हुए ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। नाज़रीन आदाब, आज हम भैंसे में मौजूद है। जो ईद का दिन है, आज हमारे साथ मौजूद है अहले हदीस के शेख साहब। आइए उनसे तफसील में बात करेंगे कि ईद और रमज़ान किस तरह हुआ और किस तरह गुजारा गया। आइए हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। रमज़ान आपका BBN न्यूज़ में खैर मकदम करते हैं और बताइए कैसा रमज़ान गुजरा और ये जो ईद का जो टीम निकाले हैं ईद उल फितर का, ये जगह का कैसा इस्तेमाल किया गया, बोलिए सर। अल्लाह तबारक व तआला का बेपाया शुक्र एहसान, उसका फ़ज़ल है कि जो है हमने रमज़ान मुबारक का महीना बड़े ही खुश उसलूबी और अल्हम्दुलिल्लाह तक़वा के साथ और तमाम बातें करते हुए गुजारे। और हम सब की खुशी थी कि ईद उल फितर की नमाज़ जो है मस्जिद से बाहर निकल कर अदा की जाए। और इससे पहले तमाम नमाज़ें, हर ईद उल फितर की नमाज़ एक मजबूरी के तहत मस्जिद में हुआ करती थी, लेकिन मस्जिद के जो है पैलेस जो है जगह है वो बहुत छोटी है और इसलिए तमाम मुसल्लियान मस्जिद में नहीं आ सकते थे। इसलिए हमने गवर्नमेंट जो है यहाँ के स्कूल्स के जो नाज़िम थे, जो प्रिंसिपल हैं, उनसे बात करके ये ग्राउंड हमने लिया है। गर्ल्स कॉलेज का जो है कॉलेज का ये ग्राउंड है और हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात के लोग, जमात अहले हदीस के तमाम नौजवान मिलकर रात में अल्हम्दुलिल्लाह इसकी सफाई करके यहाँ जाए नमाज बिछाकर। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार मुझे खुशी ये हो रही है कि हम सब मुसल्लियों को, हम सब मुसलमानों को अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आज के दिन जो है ईद उल फितर में नमाज अदा करने का मौका मिला। और उसका अल्लाह रब्बुल आलमीन के बेपाया शुक्र एहसान, उसका फ़ज़ल है कि उसने हमें आज इस ईद उल फितर की नमाज ईदगाह में अदा करने की तौफीक बख्शी है। और मैंने सुना था कि आप लोगों को अहले हदीस को ईदगाह के लिए जगह देने वाले थे, गवर्नमेंट नहीं दी और आपको मुश्किल का सामना करना पड़ा। आप इस वक्त आप गवर्नमेंट से आप चाहना क्या चाहते हैं, ये बताइए। जी, हमारा मुतालबा है, इससे पहले भी जो है बाकायदा हमारे ज़िम्मेदारों से बात हुई थी। उन लोगों ने बाकायदा जिस तरह से तबलीगी जमात की जो है लोगों का एक ईदगाह है डैम पर, वहाँ पर इसी तरह छोटा मोटा कहीं पैलेस देने का वादा किया गया था, अभी तक तो वो नहीं मिल सका। लिहाजा हम जो है मुतालबा भी करते हैं और उम्मीद भी रखते हैं इंशाअल्लाह कि आइंदा साल आने से पहले इंशाअल्लाह हमें ज़रूर एक ईदगाह के लिए ज़मीन मुख्तस की जाएगी, दी जाएगी। और हमने मालूम किया इस ईद की नमाज में लेडीज़ का भी ताउन किया गया, वो सही है क्या? हाँ बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह सही मज़हब इस्लाम ने किसी नेकियों में किसी एक की तरफ झुकाव नहीं रखा है। हमेशा नेकियां कमाने के लिए जिस तरह मर्दों को कहा गया, ऐसे औरतों को भी, औरतें किसी कार्य खैर में पीछे नहीं रहेंगी, इस्लाम का ये खासा है। और इसीलिए हमारे यहाँ भी इंशाअल्लाह ईद उल फितर की नमाज में ख़वातीन का इस पीछे की तरफ, पीछे के हिस्से में एक इंतज़ाम रखा गया। अल्हम्दुलिल्लाह कई मर्द हज़रात के ख़वातीन, उनकी फ़ैमिली, उन बच्चों भी ईदगाह में आए और हम
مسلمانوں کے ساتھ مردوں کے ساتھ الحمدللہ خواتین نے بھی عید کی نماز پڑھی ہے اور ہماری دعاؤں میں بھی وہ برابر کی شریک رہی ہیں۔ ریاستی وزیر برائے سول سپلائز گنگولا کملاکر نے دعویٰ کیا کہ ریاست تلنگانہ جیسی ریاست پورے ملک میں کہیں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ سی ایم KCR نے بہترین عوامی فلاحی اسکیمات اور اقدامات فراہم کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چند پارٹیوں کی جانب سے کسانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ گنگولا کملاکر کے مطابق ریاست حکومت کسانوں کے ذریعے اگائے گئے ہر اناج کو کم سے کم آمدنی شرح پر خریدتی ہے۔ రైతు జేబులో పైసలు ఉంటాయి, అప్పుల పాలు కాలే. ఇప్పుడే మా రైతు కొంత చెప్పారు, ఇదే బద్దిపల్లి గ్రామంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం రాకముందు నీ పరిస్థితి ఏంటంటే ఉన్న 4 ఎకరాల భూమిలో 2 ఎకరాలు పంట పండిస్తుంది, 2 ఎకరాలు బీడు పెడుతుంది నీళ్ళు సరిపోక. మరి ఆ 2 ఎకరాల పంట పండిందంటే కరెంటు లేక నీళ్ళుంటే కరెంటు లేక ఆ సగం కూడా ఎడ్లకు దానాకు పెట్టే పరిస్థితి, కిందికి పెట్టే పరిస్థితి వచ్చింది. ఆ పరిస్థితి ఒకటి తెలంగాణ రాష్ట్రం రాకముందు అంటే రైతు తన పండించిన పంటకు ధర రాక అప్లపాలవుతుంది. కానీ ఈరోజు నీళ్లు ఉన్నాయి, కరెంటు ఉన్నాయి, వరదకాలం నుంచి నీళ్ళు వస్తున్నాయి, ఆచంపల్లి నీళ్ళు వస్తున్నాయి, బ్రహ్మాండంగా మన్ను టెండలో మత్తుడి దొరుకుతుంది, భూగర్భ జలాలు పెరిగిపోయినాయి, బాయిలలో నీళ్లున్నాయి. రైతు ఎప్పటికప్పుడు మోటార్ వేసుకుంటాడు, మంచిగా రైతు పంట పండించుకుంటాడు, అద్భుతంగా పంట దిగుబడి వస్తున్నది. ఉండదా తెలంగాణ రాష్ట్రం రాకముందు దిగుబడి ఉంది? ఎకరాన ఒకప్పుడు 20 క్వింటాల ధాన్యం వస్తుంది, కానీ ఇప్పుడు 30-32 క్వింటాల ధాన్యం వస్తుంది. అంటే భూగర్భ జలాలు ఉండడం వలన ఆ ఒక కింద గట్టి పడడం వల్ల దిగుబడి రైతుకు। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। कोरोना वबा और लॉकडाउन के 2 सालों बाद हैदराबाद में जोश व खरोश से मनाई जा रही है ईद उल फित्र। ईदगाह मीर आलम में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी समेत हजारों मुसल्लियों ने अदा की नमाज ईद उल फित्र। अमन व भाईचारे के लिए मांगी गई दुआएं। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने ईद उल फित्र के मौके पर मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से पूरे रमज़ान के दौरान पुलिस के हर मुमकिन ताउन को यकीनी बनाने का किया दावा। एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर DS चौहान IPS ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में दी ईद की मुबारकबाद। कहा, रियासत में अमनो सलामती और भाईचारे में हो तरक्की, गुरबा व यतीम का भी रखें ख्याल। बांसवाड़ा में बड़ी तादाद में मुसलमानों ने अदा की नमाज ईद उल फित्र। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मुसलमानों से गले मिलकर दी मुबारकबाद। विकाराबाद टाउन में आज फर्जंदान तौहीद ने बड़े खुशू व खुजू के साथ अदा की ईद उल फित्र की नमाज। मुल्क की सलामती और आपसी भाईचारे के लिए मांगी गई खुसूसी दुआएं। और तेलंगाना के जिला आदिलाबाद में भी ईद उल फित्र जोश व खरोश से मनाई गई। जामे मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद जमीर बेग कासमी ने किया ईमान अफरोज खिताब। नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए पुलिस के थे पुख्ता इंतजामात। न्यूज़ बुलेटिन में ये थी अब तक की अहम खबरें। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए PPN चैनल।